नमस्कार संस्कृताय, मैं राकेश कुमार BSR मैथ्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम संस्कृत में संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि के एक पार्ट कल समझा था यण संधि का, कि यण संधि में ई का यह बनता है जब कोई सामने भिन्न स्वर आ जाए, ऊ का वह बनता है जब कोई सामने भिन्न स्वर आ जाए, री का रे बनता है जब कोई सामने भिन्न स्वर आ जाए, और ली का ल बनता है जब कोई सामने भिन्न स्वर आ जाए। उसके बाद हमने लास्ट टाइम में किया था कि दीर्घ संधि में क्या होता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल कुछ बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर रेड मार्कर से दिखता नहीं है, आज सिर्फ ब्लैक मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। संधि करनी है अपने को दीर्घ संधि, स्वर संधि का सेकंड पार्ट दीर्घ संधि। हमने कहा था दीर्घ संधि का सूत्र होता है, देखो पहले तो अकह सवर्णे दीर्घ। अक में क्या होता है? आप कहोगे सर अक क्या आ गया? अक में ई, उ, री होते हैं और सॉरी ए ई उ री ये होते हैं। अब इनके दीर्घ भी होते हैं और इनके सामने सवर्ण आ जाए। सवर्ण मतलब होता है सम्मान वर्ण, सम्मान वर्ण। समान मतलब बिल्कुल वैसा वैसा, ए के समान वर्ण होगा ए, ठीक है। ए के साथ आ की भी गिनती होती है तो यहाँ पर आ भी होगा। ई के साथ ई या ई, ऊ के साथ ऊ या ऊ, री के साथ री या री। जब ए आ के सामने ए या आ जाए, ई या ई के सामने ई या ई आ जाए, ऊ या ऊ के सामने ऊ या ऊ आ जाए, री या री के सामने री या री आ जाए, तो इनमें हमेशा दीर्घ बनेगा। ठीक है, इसको मैं वैसे लिखता हूँ, आपके समझ में आएगा। दोबारा रफ करके लिख रहा हूँ। अक में आता है ए ई उ री। संस्कृत में जब माहेश्वर सूत्र में ए की गिनती होती है तो उसमें आ साथ में आता है, ई के साथ ई साथ में आता है, ऊ के साथ ऊ साथ में आता है और री के साथ री साथ में आता है। इनके बाद यानी ए ई उ री या आ ई उ री के बाद सवर्ण आ जाए, यानी सम्मान वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? सम्मान वर्ण आ जाए। कि ए के बाद ए आ जाए या आ जाए, आ के बाद ए आ जाए या आ जाए। वैसे ही ई के बाद ई आए चाहे ई आए, और ई के बाद ई आए चाहे ई आए, ऊ के बाद चाहे ऊ आए या ऊ आए, और ऊ के बाद चाहे ऊ आए या ऊ आए, री के बाद री आए या री आए, री के बाद चाहे री आए या री आए, तो बनता क्या है? सभी का दीर्घ बनता है। दीर्घ मतलब जो इनमें बड़ा होता है। जैसे ए प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस ए तो भी आ, ठीक है। वैसे ही ई, वैसे ही ऊ, और वैसे ही री। ये बड़ी री सिर्फ संस्कृत में होती है, हिंदी में इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ए प्लस आ का उदाहरण देखते हैं।
देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। देव के लास्ट में वह में ए है, उसको बाहर निकाल लेंगे, देव प्लस ए प्लस आलय। ए और आ मिलकर के आ बन जाएगा, क्योंकि ए और आ मिलकर के आ बनता है, तो दोनों का क्या बन जाएगा, आ। देव प्लस आ प्लस लय। अब वह हलंत वाला यानी अधूरा है, इसमें आ की मात्रा आ जाएगी, देवा प्लस लय, ये बन गया देवालय। ठीक है, समझ में आया कि देव प्लस आल्य में लास्ट वाला देव में अंतिम जो वर्ण है वह है ए, और आल्य में शुरुआत का वर्ण है वह है आ। तो ए के बाद आ गया, यहाँ पर सम्मान स्वर आ रहा है कि ए के बाद आ गया तो बनेगा क्या, दीर्घ, तो आ बन गया। आ बन गया तो यहाँ ये वह हलंत वाला है, तो आ की मात्रा वह में आ जाएगी और बन जाएगा वाह, जोड़ेंगे तो इनका बन जाएगा देवालय। समझ में आया? ठीक है, एक और करके देखते हैं। आ के बाद आ रहा है, आप जानते हो विद्यालय बनता है, दोनों का दीर्घ बन जाएगा विद्यालय। ठीक है, ये सूत्र कह रहा है आ के बाद आ जाए तो भी क्या बनता है, आ बनता है। तो विद्या में लास्ट वाला आ है, शुरुआत में विद्या क्या आ गया, आ गया, तो आ प्लस आ विद्या, विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ई वाला। ई कहता है कि ई या ई के बाद ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई बनेगी। ठीक है, देखते हैं। रजनी प्लस ईश है। रजनी मीन्स रात होती है, ईसा मीन्स ईश्वर। ठीक है, रात का ईश्वर कौन होता है, चंद्रमा। ठीक है, रजनी प्लस ईश है। यहाँ लास्ट में अंत में रजनी के जो अंतिम वर्ण है वह आ रहा है ई। ठीक है, बाहर निकालेंगे इसको और सामने फिर आ गया ई। ई और ई मिलकर के ई और ई मिलकर के ई बनती है, तो दोनों को बना देंगे, क्या बना देंगे, ई। ठीक है, अब नया हलंत वाला अधूरा है तो ई की मात्रा इसमें आ जाएगी, इसके साथ ई जुड़ जाएगा, बन जाएगा रजनीश है। रजनीश मीन्स होता है चंद्रमा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऊ वाला। जब ऊ या ऊ के सामने ऊ आ जाए तो ऊ बनता है, यानी कि इन दोनों के सामने सेम समान वर्ण आ जाए बिल्कुल, तो दीर्घ ऊ बनता है। देखते हैं, भानु प्लस उदय है, क्या बनेगा, भानु में लास्ट में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, भानु प्लस ऊ प्लस उदय है। ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ। ठीक है, यहाँ ये नए हलंत वाला है, तो ऊ की मात्रा किस में आ जाएगी, नए में आ जाएगी, और ये बन जाएगा भानुदय। ठीक है, क्या बन जाएगा, भानुदय। समझ में आया?
भानु प्लस उदय है, भानुदय है। ध्यान रखना यहाँ पर जो आप मात्रा लगाओगे वो दीर्घ की आनी चाहिए। आप क्या करते हो, संधि तो सही कर देते हो, लेकिन संधि करते वक्त लास्ट में जब शब्द लिखते हो तो उसको ऐसे लिख देते हो और वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, दीर्घ आएंगे सारे के सारे दीर्घ संधि में। दीर्घ यानी कि बड़े आएंगे, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, बड़ी री आएगी। ठीक है, अब लास्ट वाला देते हैं होत्रिकार। यह आपको सिर्फ संस्कृत में देखने को मिलता है, हिंदी में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसका देखते हैं उदाहरण। होत्री प्लस रिकार है, होत्री प्लस रिकार है। देखो लास्ट में तय में री की मात्रा आ रही है, ये जो नीचे किसी के यूं घूमता है ये रह नहीं होता, री होता है। ठीक है, तो तय के लास्ट में री की मात्रा आ रही है और सामने क्या आ गया, फिर से री आ गया, तो दोनों का क्या बन जाएगा देखते हैं। होत प्लस री, यानी कि हमने इस री को बाहर निकाल लिया और सामने फिर से एक री है। तो री और री मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ री, यानी कि बड़ी री ऐसे। और यहाँ ये होत में तय हलंत वाला है ही, ये री की मात्रा इसमें आ जाएगी तो बन जाएगा होत्रीकार है। होत्रीकार है। दिखाई नहीं दे रहा, रफ कर रहा हूँ, दोबारा फिर से ऊपर लिखता हूँ। उसको यहाँ करते हैं। ठीक है, हमने लिखा है होत्री प्लस रिकार है। ठीक है, बनेगा होत्री में से री निकाल लेते हैं, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। होत्री प्लस रिकार है। अब देखिए री के बाद री आ गया, री के बाद री आ गया, तो क्या बनेगा, दीर्घ री बन जाएगा दोनों का। होत प्लस री प्लस कार है, ये बन जाएगा। अब तय हलंत वाला है तो री की मात्रा तय में आ जाएगी, बन जाएगा होत्रीकार है। ठीक है, समझ में आ गया। संधि हम कर रहे हैं, स्वर संधि का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्वर संधि का। स्वर को संस्कृत में अच संधि कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। स्वर संधि का पार्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बनता है कि कोई अक के सामने स वर्ण आ जाए तो दीर्घ बनता है। अक में आता है ए ई उ री, इनके साथ अपने से दीर्घ की भी गिनती होती है। जैसे ए के साथ आ की होगी, ई के साथ ई की होगी, उ के साथ ऊ की होगी, री के साथ री की होगी। तो ए या आ के सामने स वर्ण आ जाए, यानी ए या आ के सामने ए या आ जाए तो बनेगा क्या, आ बनेगा। ई या ई के सामने ई या ई आ जाए तो बनेगा क्या, ई बनेगी। उ या ऊ के सामने उ या ऊ आ जाए तो बनेगा क्या, ऊ बनेगा। री या री के सामने री या री आ जाए तो बनेगा क्या, री बनेगा। ठीक है, ये हमने उदाहरण देखे। देव प्लस आल्य देवालय, रजनी प्लस ईश रजनीश, भानु प्लस उदय है भानुदय, होत्री प्लस रिकार होत्रिकार है। ठीक है, ठीक है। कल जो हमारी क्लास होगी वह नेक्स्ट गुण संधि की होगी और उसमें आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा आपको करने के लिए। आप घर पे करना, कहीं कोई डाउट हो तो फिर बताना कि सर यहाँ पर हमारे डाउट था, इसमें क्या बनेगा, आपने ये बताया था, ये बन रहा है। ठीक है, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद।